मुजफ्फरपुर में 11 साल की बच्ची का इस तरह से बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उनका सीना और गला को चीर दिया जाता है। इसके बावजूद भी उसे पीएमसीएच हॉस्पिटल में भर्ती नहीं लिया जाता है, जिसके बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार जागरण टीवी और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। आज मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहा हूं जिससे कि सवाल पूरे बिहार और पूरे भारत पे खड़ी हो जाती है। मुजफ्फरपुर जिले में एक 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह से दरिंदगी की जाती है कि उस बच्ची से ना तो बोला जाता है, ना बच्ची पानी पी पाती है, ना बच्ची चल पाती है और अंततः लापरवाही, डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उस छोटी सी मासूम बच्ची की जान चली जाती है। बात है 26 मई की, जब छोटी सी बच्ची का बलात्कार होता है। एक मक्के के खेत में उन आरोपियों ने लेकर के जाता है और उस नन्ही सी फूल सी बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। बच्ची का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा था, लेकिन 1 जून को डॉक्टरों ने उसे पीएमसीएच में रेफर कर देते हैं। जब डॉक्टर उसे पीएमसीएच में लेकर के जाते हैं, एम्बुलेंस के माध्यम से परिवार उनको पीएमसीएच में हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर के जाते हैं, तो बच्ची 9 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रह जाती है। लेकिन ना तो कोई डॉक्टर उनके पास आते हैं, ना तो कोई कर्मचारी उनके पास आते हैं, ना ही उनकी देख रेख के लिए कोई आते हैं। और बच्ची 9 घंटे तड़पने के बाद पीएमसीएच में उसे बेड दिया जाता है और कुछ ही घंटे तक इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। इतनी बड़ी लापरवाही हमारे बिहार में होती है। एक छोटी सी मासूम बच्ची का बलात्कार होता है और बच्ची का पीएमसीएच में इलाज ना होने की वजह से मौत हो जाती है। तो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या पीएमसीएच उन बड़े नेताओं के लिए है जिनके बच्चे बड़े घर के हो या फिर जिनके पास बहुत पैसा हो? क्या एक छोटे से गरीब बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया, तो क्या उन छोटे बच्चे का इलाज पीएमसीएच में नहीं हो सकता था? हालांकि इस घटना के बाद पीएमसीएच से कई डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है, वहां के प्रभारी अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया है, उपाधीक्षक को भी निलंबित कर दिया गया है। लेकिन आपको घटना की जानकारी के बाद आपको बता दें कि आरोपी जिसने बच्ची के साथ दरिंदगी किया, ग्रामीणों ने उसके घर को आग के हवाले कर दिया है। ग्रामीणों पर भारी आक्रोश है और वो लोग चाहते हैं कि अगर वो आरोपी हम लोगों के सामने आ जाए तो उसे मार दिया जाएगा। पुलिस हालांकि उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद अभी सोचिए कि पीड़िता 6 दिन तक लगातार तड़पती रही। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस घटना में स्वास्थ्य मंत्री ने जांच का आदेश भी दे दिया है और आदेश के बाद डीजीपी महोदय ने भी इसका जवाब मांगा है। एक छोटी सी मासूम बच्ची की जब मौत होती है तो पूरे बिहार में हड़कंप सा मच गया। हड़कंप मच जाने के बाद पूरे देश से एक ही सवाल उठ रही है कि एक छोटी सी नन्ही सी फूल सी बच्ची जब मौत की शिकार हो रही थी, डॉक्टर उनका तमाशा देख रही थी। जब डॉक्टरों से जवाब मांगा जा रहा था तो डॉक्टरों ने साफ तौर पे कहा कि मुझे इसकी जानकारी तक नहीं थी। एम्बुलेंस में एक छोटी सी बच्ची तड़प रही थी और डॉक्टरों को बार बार बुलाने के बावजूद भी डॉक्टर उस बच्ची का हालत तक देखने नहीं आ रही थी। जिस बच्ची का सीना चीर दिया गया हो, जिस बच्ची का गला चीर दिया गया हो, जो बच्ची लिख करके अपनी बीमारी को बता पा रही थी, एक वीडियो भी बच्ची का वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे साफ तौर पे देख रहे होंगे कि कॉपी में अपने प्रॉब्लम को लिख रहे कि मुझे खांसी हो रही है। तभी डॉक्टर उनसे पूछते क्या खांसी आ रही, तो बच्ची हाँ में जवाब देती है। सोचे इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद भी पीएमसीएच के डॉक्टरों ने और वहां के अधीक्षक वगैरह ने इतनी बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया कि बच्ची की तड़प तड़प कर मौत हो गई और आखिरकार बच्ची अपनी जिंदगी का जंग हारते हारते एक संदेश दे गई कि पीएमसीएच जैसे बड़े हॉस्पिटल में सिर्फ बड़े लोगों का इलाज हो सकता है, बड़े परिवार के बेटे और बेटियों का इलाज हो सकता है। हम गरीबों का स्थान सिर्फ एक जिला के सरकारी अस्पताल भी नहीं है, सिर्फ गांव के छोटे मोटे डॉक्टर ही हम लोगों का इलाज कर सकते हैं। इतनी बड़ी संदेश एक फूल सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची देकर के चली गई और इसके बाद दुनिया को भी अलविदा कर दी।